सपना एक देखो, मुश्किल हजार आएंगी, लेकिन वह मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएंगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मैंने सुबह सुबह सभी औरतें अपने घरों में मशीनें लगाती हैं, कपड़े धुलती हैं। सबसे पहले बहुत ही हार्ड काम होता है और सर्दियों में तो बहुत ही जल्दी लगा लेती हैं क्योंकि कपड़े धुलते नहीं। तो यहाँ पे मैं अब रोटी बना रही हूँ। चाय वगैरह पी ली है हमने और सारे काम कर लिए हैं, बस बाकी रोटी बनाना रह जाता है। सभी अपने अपने कामों में लगी हुई हैं। चाचियाँ भी लगी हुई हैं अपने काम में। तो इधर की साइड हैं, कोई कुछ कर रहा है और कोई कुछ कर रहा है। सर्दियों में बहुत अच्छा लगता है कैसे। तो इधर मैं रोटी बना रही हूँ, इसके बाद में फिर मैं बाजरा की रोटी बनाऊंगी। और बाजरा की तो मुझ पे खुद पे आती नहीं है। मैं खुद सोचती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं रोटी बनाऊँ बाजरे की। मैंने कभी बनाई नहीं थी तो मैं अपनी दादी सास से बनवा लेती हूँ। वो बहुत अच्छी रोटी बनाती है और बहुत अच्छा बनाती है। उससे यूँ ही कहती हूँ कि माई आप कितना अच्छा रोटी बनाती है, आप मेरे लिए भी दे दो ये अपने हाथ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो रोटी बनाती है तो। बस मैं गेहूं की तो खूब अच्छी रोटी बनाती हूँ, सभी तारीफ करते हैं, लेकिन उससे बाजरा की नहीं आती। और बाजरा की कुछ कम रोटी बनाते हैं अब्बू के लिए। यहाँ पे वो बाजरे की आटा गूंथ रही है। ऐसे वो आटा गूंथा जाता है बाजरे का, तो इसको हाथों हाथ गूंथते हैं और हाथों हाथ ही रोटी बनाते हैं। ऐसा नहीं जैसे गेहूं के आटे गूंथ कर लगा दो। अब्बू को लगी रहती है कि तुम रोटी बनाओ। तो अब मैंने यहाँ पे सारे बर्तन इकट्ठा कर कर धो लिए हैं और इसके बाद में फिर मैं अब सब्जी की तैयारी कर रही हूँ। सब्जी तो हम सुबह के वक्त बनाते नहीं हैं, कम बनाते हैं, लेकिन अब्बू के आगे किसी की चलती नहीं। अब्बू को बहुत अच्छी लगती है। कढ़ी कढ़ी बना रहे हैं तो उसके लिए मैं मिर्च और लहसुन का पेस्ट बना रही हूँ इसमें, यानी चटनी। तो यहाँ पे फालर हैं ये, और यहाँ पे ये फालर प्याज कटी हुई है और हरी मिर्च है तो मैंने पीस ली है। तो ये फालर की प्याज है 2 कटोरियों में, और ये हरी मिर्च का पेस्ट है, और वहाँ पे ये बेसन का पेस्ट है। कढ़ी में हमने बेसन का पेस्ट घोल कर, और अब मैंने ये मसाला भून लिया है, यानी कि इसमें फालर प्याज और चटनी थी तो मैंने ये भून लिया है। इसके बाद में कोई मैं कुछ और तो इसमें नहीं डालूंगी, कड़ी पत्ता वगैरह कुछ नहीं, बस हल्दी डाली है और नमक डाला है। तो इसके बाद में मैं इस पेस्ट को डाल लेती हूँ और फिर इसके बाद में पानी ऐड करना है और इसको चलाते रहना है तो हमारी ये बन जाएगी। तो मेरा बिल्कुल ऐसा ही एक नॉर्मल दिन है जो रोजाना रहता है। तो हर किसी का रहता है, लेकिन कोई ऐसा दिन आ भी जाता है कि जो दूसरे वक्त सब्जी बनानी पड़ती है। लेकिन मैं सब्जी बना रही हूँ तो कढ़ी सुबह का वक्त वो वैसे बहुत अच्छी लगती है सुबह के वक्त। शाम को फिर अलग से सब्जी बनानी है। और आप लोग देख रहे हैं कि विलेज टाइप में किस तरह बनाते हैं, बस सादा सिंपल बनाते हैं, नहीं कोई मसाला, नहीं कोई जिसके इसके लिए ये ज़्यादा सामग्री हो, ऐसा कुछ नहीं है। बस अपने जैसा होता है ऐसे सिंपल बना लेते हैं घर में। तो यहाँ पे देखो ये ली है मेरी सास ने, यानी मेरी वो। तो यहाँ उसने ली थी 4 दुपट्टे लिए हैं। ये दुपट्टे मखमल के हैं, मुझे नहीं पता इसे क्या बोलते हैं, मैं तो बस यहाँ पे मखमल बोलते हैं। तो ये 4 दुपट्टे बहुत ही अच्छे हैं और दिखने में ऐसे लग रहे हैं जैसे शॉल बोलते हैं, यानी सर्दियों में ओढ़ते हैं, जो मोटी होती है, यानी चादर सर पे ओढ़ते हैं। तो ये देखने में अच्छे लग रही है और गोटा है इसमें। इस ये इधर की साइड गोटा है, ये बहुत अच्छा लग रहे हैं। बस इसमें मुझे ब्लू कलर बहुत अच्छा लगा और एक ये ब्राउन कलर है। तो ये मुझे 2 कलर बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन ये ब्राउन कलर फूफा ने खरीदी है, मतलब कि फूफा ने चूज की है और फूफी के लिए। तो मेरा ये होगा ब्लू कलर। तो एक नंद के लिए ब्लू और एक ब्लैक, ये ब्लैक है तो ये उसके लिए होगा, नंद के लिए। तो फिर इन्हें अब वो ससुराल भिजवाई की फूफी नंदों के लिए, दोनों ससुराल में हैं। तो यहाँ पे देखो मैं अपने मतलब कि सिराज के लिए तो वहाँ रोटी लगा रही थी, मैं ऊपर थी और वो अभी मार्केट से आए हैं, दोपहर का टाइम था।
तो मैं उसके लिए रोटी लगाने लगी तो उसने इशारा किया कि फ्रिज के ऊपर। मैं लखाई कि क्या है फ्रिज के ऊपर, तो देखा एक पॉलीथीन, उसमें थी शक्कर। मैंने सोचा था कि ये रोटी के लिए लाए थे, रोटी खाने के लिए। तो फिर उसने दोबारा इशारा किया, फिर मैंने फ्रिज की तरफ फिर फ्रिज खोला, उसमें देखा तो उसने ट्रे में पहले ही रखी हुई है इस प्लेटें। ये मार्केट से लाया है जो बनी हुई है। तो ये मीठा, ये मतलब कि खीर बहुत अच्छी है, फीकी है, और इसमें शक्कर इसी के साथ आई थी और शक्कर मिला रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि खीर के लिए बहुत मन कर रहा था कि बहुत दिनों से खीर हमारे घर में बनी नहीं थी, क्योंकि भैंस दूध नहीं दे रही थी और भैंस को दिए दूध बहुत दिन हो गए हैं और वो भी पिया ही नहीं है। तो फिर हमारा दूध हो जाएगा तो फिर खीर हम घर की बना लेंगे। लेकिन इस वक्त बहुत मन कर रहा था और वो खीर लेकर आए। मुझे बहुत खुशी हुई और मेरी लड़कियों को बहुत खुशी हुई, मुझसे भी ज़्यादा। खुद ने सर्व की है, अभी शहरत ही सर्व कर रही थी तो सबके लिए उसने डाला। और ये शक्कर है, इसमें मिलानी पड़ेगी, ये फीकी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। पहली दफ़ा मेरे लिए एक सरप्राइज़ ऐसा दिया, क्योंकि हम बाहर तो जाते नहीं हैं कभी। जैसे रेस्टोरेंट कहीं भी खिलाते हैं, कोई बाहर तो अभी तक कभी नहीं खाया ससुराल में। तो अपने मायके में तो मैं कभी चली भी गई थी, पर यहाँ पर भी कभी नहीं गई थी। नहीं, बाहर कोई शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो, लेकिन एक घर में एक ला के दिया उसने, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरी लड़कियां मुझसे भी ज़्यादा खुश हैं तो मुझे और बहुत डबल खुशी मिली। तो हमने सर्व कर ली थी यहाँ पे, और अब मैं कर रही हूँ फूफा और फूफी के लिए और एक देवर के लिए। वो लाए थे 6 प्लेट, यानी 6 प्लेट लाए थे, तो 3 हमने कर ली थी, एक सिराज और मैं और शहरत। तो यहाँ पे और फिर उसने, मुझे नहीं पता था कि और भी कोई बाकी रहा है, तो मेरा ये दूसरा सरप्राइज़ था, तो ये तीसरा सरप्राइज़ हो गया। पहला मेरे लिए दुपट्टा खरीदा फूफी ने, और फिर इसके बाद में वो फूफी ने दिया था मेरे लिए सरप्राइज़, तो सिराज ने फिर खीर ला दी, फिर उसका सरप्राइज़। और ये सरप्राइज़ मुझे कमरे में मिला। तो ये कमरे में कबर्ड में मिला था, तो मुझे कुछ नहीं पता था, और मैं अपने सारे काम फिनिश कर कर ऊपर आई अपने कमरे में। नीचे सारा काम फिनिश कर लिया देर तक, और फिर मैंने देखा अपने कमरे में ये क्या। तो ये ऑनलाइन मंगाई हुई है, ऑनलाइन थी ये। तो मैं सोच रही थी कि इसमें क्या है ऐसा, और ये मैंने कभी ऑनलाइन ऑर्डर नहीं किया, फिर ये कैसे है। वो फिर देखा तो वो यहाँ पे था ना इस कमरे में। तो मैंने देखा इसमें क्या है, देखा तो ये मैंने नाम कभी सुना नहीं, स्कर्ब। वाओ, ये क्या है, मैंने कि कौन सी कंपनी का क्या है, क्या ब्रांडेड है कोई है। मैंने ये उससे पूछा क्या है ये, जबकि रोज ने बोला कि ये भी न्यू है, न्यू चला है, तो इसको देखो तो सही, बहुत अच्छा है ये भाई, यूज करके देख ले तो क्या है इसमें। मैंने की सोचा कि हाँ ठीक है, तो मैंने इसके लिए बहुत थैंक यू थैंक यू। तो उसने मेरे लिए कैसा ही मंगाया, तो उसका मन रखना पड़ेगा और देखेंगे इसका रिजल्ट क्या है। और तो दूसरा ये है, उसने 2 मंगाए थे, ये तो दूसरा बॉक्स है, इसमें देखेंगे क्या है। तो ये था 165 का, क्या है इतना बड़ा बॉक्स है, इसमें देखते हैं कि क्या निकलेगा। तो इसमें ये था, ये मिलता है 50 रुपए का है पेटीएम कैशबैक। तो ये रिवॉर्ड पॉइंट देते हैं ना, तो ये 50 रुपए का है। चलो इसको छोड़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। तो ये थे 5 डब्बे हैं। ये स्टेप 1, ये रेड वाइन के, ओ माय गॉड, ये फेशियल किट है रेड वन के, स्टेप 1। यानी इसमें 5 डिब्बे हैं, तो स्टेप 5 हैं, 5 होते हैं फेशियल किट के। तो ये रेड वाइन, ये कौन सा नाम है, मैंने कभी अभी तक नहीं, और मैं यूज़ करती हूँ, मैं यूज़ करती हूँ अपने डायमंड का नेचुरल फेशियल किट। तो फिर उसने ये मुझे क्यों मंगाया, मैंने तो कभी ये नाम सुना ही नहीं था। मुझे लगता है ये भी स्कर्फ की तरह नया है। तो मैंने उससे फिर बाद में आकर सवाल पूछा कि ये क्या है, मैंने तो मंगाया नहीं। फिर उसने कहा कि नया है, ये बहुत अच्छा है, इसका यूज करेंगे। और उसने मेरा फेशियल खुद ने किया था और बहुत अच्छा रिजल्ट आया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मैं इतनी खुश थी कि
बस कुछ कह नहीं सकूँ कि ऐसे लगता है कि बहुत खुशी मिली मुझे। मेरी आवाज़ का भी पता नहीं इतनी तेज़-तेज़ बोलने लगी हूँ मैं कि सरप्राइज़ देख-देख कर 3 सरप्राइज़ देख कर बहुत ही तेज़ आवाज़ होने लगी खुशी से। और मैंने अपनी लाइफ़ शेयर की। आपको कैसा लगा मेरा व्लॉग? मैंने अपना व्लॉग इतना ही बनाया है और फिर अगली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। मुझे सपोर्ट करें, मुझे सपोर्ट की आपकी बहुत ज़रूरत है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक, शेयर, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल